सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 थर्ड क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में गिवन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 3x + 1 एंड 0 जो गिवन है x = -1/3। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो x = 1 अब -1/3 जो वैल्यू गिवन है इस वैल्यू को आपको पुट करना है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है -1/3, सो p -1/3। ओके, ऐसी होती है सॉल्व पॉलिनोमियल इक्वेशन 3 -1/3 + 1। ओके, सो 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन में -1 + 1, सो स्टूडेंट्स ये दोनों भी कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 0। अब स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हम उस जीरो की वैल्यू को पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करें देन उसकी टोटल वैल्यू कितनी आए स्टूडेंट्स? 0, उसकी फाइनल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जैसे ही -1/3 को पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स? 0। सो स्टूडेंट्स जब वैल्यू 0 आई है सो -1/3 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा यस, -1/3 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आपको थर्ड क्वेश्चन में ये करना है कि आपको जो है 8 पार्ट्स गिवन है, इन 8 पार्ट्स की इक्वेशंस में आपको उनके जीरोस की वैल्यू पुट करके देखना है और अगर वो वैल्यू 0 आ रही है सो स्टूडेंट्स वो फाइनल आंसर क्या होगा कि वो जो वैल्यूज आपको गिवन है इक्वेशन के साथ वो उसी इक्वेशन के जीरोस है। तो स्टूडेंट्स 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिखा है यस, -1/3 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने आंसर लिख दिया है यस, ओके, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी जीरो की वैल्यू गिवन है वो इसी इक्वेशन का जीरो है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको गिवन है इक्वेशन px = 5x - 5 एंड x = 4/5। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये करना है 4/5 की वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में। सो p 4/5 = 5 × 4/5 - 5। ओके, सो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होगी? 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे ऐसे करें कि 4 - 22/7, तो अगर हम इसे भी सॉल्व करेंगे जैसे अगर हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा 28 - 22/7, ओके, विच इज इक्वल टू 6/7। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि 6/7 जो है एक रैशनल नंबर है बट यहाँ पे ये 0 नहीं आया। ओके, अगर वो 0 नहीं आया स्टूडेंट्स तो 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर होगा नो, 4/5 are not the zero of this polynomial equation। ओके, सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके साथ में जो जीरो गिवन है 4/5 वो इस इक्वेशन का जीरो नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ही 4/5 इस इक्वेशन में पुट किया तो आपकी जो इक्वेशन की वैल्यू आई है वो इक्वेशन की वैल्यू 6/7 आई है, 0 नहीं आई है। सो स्टूडेंट्स अगर वैल्यू 0 नहीं आई है सो दैट्स व्हाई वी राइट 4/5 आर नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। हमें सिंपली क्या करना है, इक्वेशन के साथ में जो जीरो गिवन है उसे उस इक्वेशन में पुट करना है, देन वैल्यू देखनी है कि अगर 0 आ रहा है सो स्टूडेंट्स वो 0 है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, और अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वो 0 नहीं है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। सिंपल। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट और थर्ड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = x² - 1, ओके, एंड x = 1, -1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2 जीरोस गिवन है, फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकंड वन इज -1। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करेंगे x = 1 से। सो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। सो p1 = 1² - 1। सो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? अब 1 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स 1 तो हो गया जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स सेकंड इज -1, सो p - 1 = -1² - 1। ओके, अब स्टूडेंट्स माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, सो अगेन 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0।
So students, 1 and minus 1 are the zero of this polynomial equation. So students, इसका आंसर होगा yes, 1 and minus 1 are the zero of this polynomial equation. Okay, so students, यहाँ पे आपको two zeros given थे, two values of x. First one is 1 and the second is minus 1. So students, हमने 1 by 1 पहले हमने पुट की 1 and the second one is minus 1. So students, दोनों में जब हमने एक बार 1 एक बार minus 1 पुट किया तो दोनों की वैल्यूज स्टूडेंट्स कितनी आई है 0. So students, this concluded that yes, 1 and minus 1 are the zero of this polynomial equation. So students, this is the final answer of third part. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट. So students, आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट. So students, फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px is equal to x plus 1, then second bracket is x minus 2, and the zeros are x is equal to minus 1 and 2. So students, ये जो zeros आपको गिवन है, अगेन आपको यहाँ पे 2 zeros गिवन है. इसके प्रीवियस थर्ड पार्ट में भी आपको 2 zeros गिवन थे, तो हमने 1 by 1 एक एक जीरो पुट करके देखा था इक्वेशन में. सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे. So first of all students, हम रखेंगे minus 1. So minus 1 plus 1 minus 1 minus 2. Okay, so students, minus 1 plus 1 cancel, so 0 into, अब students minus 1 minus 2 minus 3, 0 into minus 3 is equal to 0. So students, minus 1 is the zero of this polynomial equation. Second is 2. Okay, अब x की वैल्यू है students 2, so 2 plus 1, second bracket is 2 minus 2, again 3 into 0. Okay, 2 minus 2 is equal to 0. So students, again is the value 0. So students, minus 1 and 2 are the zero of this polynomial equation. So students, जब हमने minus 1 and 2 जो values आपको given थी x की, उन values को जब हमने इस polynomial equation में put किया तो values क्या आई है students 0, and जब हमने 2 put किया तब भी आई students value 0. So students, दोनों टाइम जब हमने minus 1 and 2 put किया तो value क्या आई है 0. So students, इसका आंसर होगा yes, minus 1 and 2 are the zero of this polynomial equation. Okay, so students, minus 1 and 2 are the zero of this polynomial equation, and students, this is the final answer of fourth part. क्योंकि यहाँ पे आपको 2 zeros given थे, अगर students हमने minus 1 इस equation में put किया होता तो यहाँ पे वैल्यू 0 होती, बट जब हम 2 put करते और तब वैल्यू 0 नहीं होती. So students, minus 1 0 होता है इस polynomial equation का, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने minus 1 and 2 जो वैल्यूज हैं x की उन्हें पुट किया इस इक्वेशन में तो दोनों टाइम क्या आई है वैल्यू स्टूडेंट्स 0. दैट्स व्हाई वी राइट yes, minus 1 and 2 are the zero of this polynomial equation. So students, अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट. So students, फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px is equal to x square, the value of x is 0. So students, यहाँ पे आपको जो polynomial गिवन है वो x square है. So यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 is equal to 0 square which is equal to 0. So students, the value यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू गिवन थी उसे जब हमने polynomial equation में पुट किया so students is equal to 0. So students, फिफ्थ पार्ट के लिए आंसर है yes, 0 is the zero of this polynomial equation. Okay, so students, यहाँ पे आपको x की एक ही वैल्यू गिवन थी which is 0. So students, जब 0 को हमने polynomial equation में पुट किया तो वैल्यू क्या आई है 0. That's why we write yes, 0 is the zero of this polynomial equation. So students, अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स पार्ट, बिकॉज फिफ्थ पार्ट में तो आपको एक ही वैल्यू गिवन थी which is 0 एंड इक्वेशन भी आपको गिवन नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ आपको polynomial गिवन था which is x square. So students, next is sixth part. Equation is px is equal to lx plus m and the value of x is minus m upon l. Okay, so students, यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है minus m upon l. So students, यहाँ x की वैल्यू पे हम पुट करेंगे minus m upon l. So l into minus m upon l plus m. Okay, so students, l cancel, so minus m plus m which is equal to 0. अब स्टूडेंट्स, जब हमने x की वैल्यू में पुट किया minus m upon l, वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 0. So we write yes, minus m upon l are the zero of this polynomial equation.
ओके, सो स्टूडेंट्स अब x की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन थी -m/l, और जब हमने इस वैल्यू को पुट किया इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में विच इज lx + m, तो जब हमने इस वैल्यू को पुट किया तो वैल्यू क्या आई स्टूडेंट 0। दैट्स व्हाई वी राइट यस -m/l आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको 6 पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं 7th पार्ट। सो स्टूडेंट्स 7th पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = 3x² - 1 and the value of x is -1/√3 and 2/√3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यूज आपको गिवन है दो। फर्स्ट वन इज -1/√3 एंड द सेकंड वन इज 2/√3। सो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम वैल्यू को पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे x = -1/√3। सो स्टूडेंट्स p -1/√3 is equal to 3 into -1/√3 whole square minus 1. So students 3 into, अब students -1/√3 का whole square which is equal to 1/3 minus 1. So 3 cancel, 1 minus 1 which is equal to 0. So students -1/√3 are the zero of this polynomial equation. So students second value of x is 2/√3. So students 3 into 2/√3 whole square minus 1. Okay. So students 3 into 4/3 minus 1. So 3 cancel, 4 minus 1 is equal to 3. So students वैल्यू क्या आई है 3। अब ये 0 तो है नहीं, ओके, क्योंकि इसके प्रीवियस में जैसे हमने -1/√3 जो वैल्यू पुट की थी तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई थी स्टूडेंट 0। So that's why we say that -1/√3 is the zero of this polynomial equation. But जब हमने 2/√3 पुट की वैल्यू इस polynomial equation में, so students final value is 3. So students the answer is yes, -1/√3 are the zero of this polynomial equation, but 2/√3 are not the zero of this polynomial इक्वेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने -1/√3 वैल्यू को पुट किया इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, सो स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू इज 0, बट 2/√3 जो वैल्यू हमने पुट की पॉलिनोमियल इक्वेशन में, सो स्टूडेंट्स आंसर इज 3। सो स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई वी राइट यस -1/√3 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, बट 2/√3 आर नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया 7th पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं 8th पार्ट। Okay, and the last part of this third question. So students 8th part में आपको equation given है px is equal to 2x plus 1. Okay, and the value of x is 1/2. Okay, so students 1/2 value put करेंगे इस polynomial equation में. So students p 1/2 is equal to 2 into 1/2 plus 1 and 2 to cancel. So 1 plus 1 is equal to 2. ओके, स्टूडेंट्स द वैल्यू इज 2। जब हमने यहाँ पे 1/2 की वैल्यू को पुट किया इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में विच इज 2x plus 1, सो स्टूडेंट्स द फाइनल वैल्यू इज 2। अब स्टूडेंट्स 0 तो है नहीं, सो वी राइट नो 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल equation. Okay, so 1/2 is not the zero of this polynomial equation because जब हमने 1/2 इस polynomial equation में put किया तो final value is 2 not 0. So students I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है 7 पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है फोर्थ क्वेश्चन में कि आपको जो पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है px is equal to x plus y। फ्रेंड्स जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप होती है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है उसे आप इक्वल कर दीजिए विद 0। सो स्टूडेंट्स जैसे आपको इक्वेशन गिवन थी x plus 5 तो हमने इसे किसके इक्वल कर दिया विद 0। So students x plus 5 is equal to 0, so x is equal to -5. So students -5 is the zero of this polynomial equation,
सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आपको फोर्थ क्वेश्चन में यही करना है। यहाँ पे जो आपको 7 पार्ट्स गिवन है और 7 इक्वेशंस जो आपको गिवन है उसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल करना है विद 0 एंड आपको फाइंड आउट करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन थी x + 5, तो इसे हमने किसके इक्वल किया विद 0, देन हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की और 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हिच इज x = -5। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = x - 5। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली इसे फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। सो x - 5 = 0, then x = 5. So students 5 is the 0 of this polynomial equation and the final answer of second part. So students अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। So students थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = 2x + 5. So students सिमिलरली इसे सेकंड पार्ट में हमने किया वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। So 2x + 5 = 0, then 2x = -5। ओके, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। सो पॉजिटिव का हो जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव। सो x = -5/2। सो स्टूडेंट्स -5/2 is the 0 of this polynomial equation which is 2x + 5 and the final answer of third part. So students अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = 3x - 2। आपको फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आपको इक्वेशंस गिवन है उसको आपको इक्वल करना है विद 0, देन आपको फाइंड आउट करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है 3x - 2 = 0, ओके, देन 3x = 2, so x = 2/। स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = 3x। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या गिवन है 3x = 0। यही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस 4 पार्ट्स में किया है वैसे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सो 3x = 0, सो स्टूडेंट्स x = 0। सो स्टूडेंट्स 0 is the 0 of this polynomial equation which is 3x and this is the final answer of fifth part. सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिंपली सारे जो पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको आपको इक्वल करना है विद 0, देन फाइंड आउट करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = ax and a is not equal to 0। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि a is not equal to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax = 0। जैसे प्रीवियस 5 पार्ट्स हमने सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो ax = 0, सो x = 0/a। ओके, अब 0/a है which is equal to x = 0। ओके, सो स्टूडेंट्स 0 is the 0 of this polynomial equation which is ax। So students this is the final answer of sixth part। So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सिक्स पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेवेंथ पार्ट। सो स्टूडेंट्स सेवेंथ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है px = cx + d एंड क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि c is not equal to 0, c and d are real numbers। सो स्टूडेंट्स से प्रीवियस 6 पार्ट्स में किया वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सो cx + d = 0, ओके, देन cx = -d। अब प्लस d को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, सो इज इक्वल टू -d। सो x = -d/c। सो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि c and d are real numbers, so -d/c and value of x is -d/c and -d/c are the 0 of this polynomial equation which is cx + d। Students this is the final answer of 7th part। So students I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम और उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।